सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सच टाइम बाउंड गोल दिस इज संदीप भैया। और गाइज, आप में से कितने लोग अभी ऐसे हैं जिनका एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो पाया है? बहुत से रात को ही हमारा एडमिट कार्ड जेई मेन का रिलीज हो गया था। जेई मेन सेशन 2 का एडमिट कार्ड रात को रिलीज हुआ था, पर फिर भी उस टाइम पे बहुत सारे बच्चों के डाउनलोड्स हो भी रहे थे, बहुत सारे बच्चों के डाउनलोड नहीं भी हो पा रहे थे। तो अगर आपका भी डाउनलोड नहीं हो पा रहा था तो भाई साहब पहले देखते हैं कि डाउनलोड कैसे करना है। और अभी एक जो इंपॉर्टेंट बात है, कि जो एग्जाम डेट को लेकर इंपॉर्टेंट बात है कि भैया जो ये 4 फरवरी वाले, जो 4 अप्रैल वाले हैं, जिनका अप्रैल भैया एग्जाम भैया 4 अप्रैल को है, क्या वो 27 जनवरी वाली उनका हाल क्या इस बार भी 27 जनवरी वाली शिफ्ट जैसा होगा? तो इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो देखो, जिन लोगों को भी अभी 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 भी डाउनलोड करने में परेशानी हो रही है, वो लोग क्या करेंगे, सीधे सीधे टेलीग्राम चैनल पे जाएं और यहाँ पर मैंने एक लिंक दे रखा है, इस लिंक पर आप लोग क्लिक करें। और देखो, अभी भी ये नहीं खुल रहा है। मैं भी हम लोग काफी देर से ट्राई कर रहे थे, तो ये लिंक जो है अभी नहीं खुल रहा है। कभी कभी एरर दिखा रहा है, 505 एरर करके दिखा रहा है। तो कोई बात नहीं, देखो क्या है कि अभी खुल रहा था, अभी नहीं खुल रहा है। अब ट्रैफिक की वजह से हो सकता है कि ना ओपन हो रहा हो, बट ठीक है, आज ही सारे लोग डाउनलोड कर लेंगे, क्योंकि ये लिंक जल्दी फिर वर्क करना ही स्टार्ट कर देगी। अभी क्या कर रही है कि नहीं हो पा रहा है, बट ठीक है, इस पर ट्राई कर लेना, 1-2 घंटे बाद में हो जाएगा। तो जब आप यहाँ पर जाओगे इस लिंक पर, तो आपको अपना जैसे उसमें सिटी इंटीमेशन में अपने को एप्लीकेशन नंबर एंड डेट ऑफ बर्थ डालने को आया था, वहाँ यहाँ पर भी वही सब चीज़ें आएंगी। और उसके बाद आप ऐसे एक एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लोगे, और यही एडमिट कार्ड लेके आपको क्या करना है, सेकंड अटेम्प्ट में जाना है। अब ये कोई नई चीज़ तो है नहीं, ऑलरेडी तुम लोग फर्स्ट अटेम्प्ट में गए हुए हो। अब एडमिट कार्ड के साथ एटलीस्ट अपना 2 फोटो और एक आधार कार्ड होना चाहिए, या फिर आधार कार्ड नहीं है तो कोई भी वैलिड आईडी प्रूफ होना चाहिए। और जाने से पहले एक काम और कर लेना है अपन लोग को, कि भाई साहब अपना फोटो चिपका देना है। जो फोटो लगाए थे ना वहाँ, यहाँ पे जो फोटो, जो बच्चे का मैंने वैसे फोटो हटा दिया है, जिसने मुझसे शेयर किया था, तो ये वाला फोटो तुम यहाँ पर लगा देना। यहाँ पर लगाने के बाद से थंब इम्प्रेशन लगा देना, है ना। थंब इम्प्रेशन लगाने के बाद से वहाँ जाकर कैंडिडेट को सिग्नेचर कर देना है। तो ये तो खैर आम बात है, हर बच्चे को पता होगा। अब तुम लोग इतनी बार जेई मेन दे चुके हो, तो इतना तो आइडिया खैर हो ही जाना चाहिए कि ड्रेस कोड क्या है, फलाना क्या है, ढिमकाना क्या है। तो इस पर खैर ज़्यादा बात करने की ज़रूरत है नहीं। बट समस्या, अब बात ये करते हैं कि भैया इस बार जेई मेन में क्या होने वाला है। तो देखो यार, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स तो दबा के बढ़े हैं। अगर मैं एग्जाम डेट्स की तुम्हारी बात करूँ ना, तो इस बार फिर से तुम्हारा 4, 5, 6, 8, 9 5 शिफ्ट में तुम्हारा एग्जाम है। 5 शिफ्ट में तुम्हारा एग्जाम है। और जैसा पिछली बार हुआ, सॉरी, 5 अलग अलग डेट को 10 शिफ्ट में तुम्हारा एग्जाम है, क्योंकि एक दिन में 2 शिफ्ट होने वाले हैं। अब शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2, तो 10 शिफ्ट में तुम्हारा एग्जाम होने वाला है। और लास्ट टाइम के हिसाब से, जैसे तुमने देखो, जैसे इन्होंने क्या करा था, 10 शिफ्ट में बच्चों को डिवाइड कर दिया था बराबर बराबर भागों में। इस बार भी ये लोग 10 शिफ्ट में बराबर बराबर भागों में डिवाइड कर देंगे। अब देखो, लास्ट वाले में थोड़े बहुत कम बच्चे रह जाते थे। जैसे लास्ट वाले में जो लास्ट सीरियल नंबर था, उसमें से 1,16,000 बच्चे ही थे। उसमें सिर्फ 1,16,000 बच्चे ही क्या हुए थे, मतलब एग्जाम के लिए चूज किए गए थे, और बाकी में 1,22,000, 1,25,000। तो कई बार लोगों को लगता है कि यार ऐसा तो नहीं होगा कि पहले जैसे 4 तारीख वाले में सबसे ज्यादा बच्चे बैठा दिए और धीरे धीरे बाद में कम बच्चे बैठाएं। तो देखो, ऐसा नहीं होता है। ये एक मतलब एल्गोरिदम के तहत बच्चे डिवाइड किए जाते हैं, और कंप्यूटराइज डिवाइड किए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि अपने मन से डिवाइड कर रहे हैं, कि किसी को भी किसी शिफ्ट में कई ज़्यादा कर दिए, किसी शिफ्ट में कम कर दिए। कोशिश यह रहती है कि मेल फीमेल इसको भी का क्या करके बैलेंस करके रखा जाए, और नंबर ऑफ कैंडिडेट्स भी लगभग लगभग सब में इक्वल ही रहे, मतलब एक बैलेंस्ड वे में रहें। अब सवाल आती है कि भैया अगर सब में लगभग, एनटीए की कोशिश ये रहती है कि बैलेंस्ड वे में सब कुछ रहे, ऑलमोस्ट सबके साथ फेयर हो। तो पिछली बार जो 27 जनवरी को हुआ था, क्या वो फिर से होने की संभावना है क्या? तो देखो, बिल्कुल संभावना तो ये हमेशा बनी रहेगी। मैं पहले क्लियर क्लियर बता देता हूँ। 27 जनवरी के शिफ्ट वन में 100 परसेंटाइल 8 बच्चों के आए थे, मतलब सबसे ज्यादा टॉपर अगर बैठे थे तो 27 जनवरी के शिफ्ट 1 में बैठे थे। अब ये मैं जब वीडियो बनाया था तभी बताया था कि ये परसेंटाइल सिस्टम में ही प्रॉब्लम है, क्योंकि परसेंटाइल सिस्टम में ये नहीं देखा जाता कि आप कितना कर रहे हैं। परसेंटाइल सिस्टम में ये देखा जा रहा है कि आप दूसरों की अपेक्षा कितना अच्छा कर रहे हैं। तो और आपका कंपटीशन दूसरे शिफ्ट वालों से नहीं है, आपका मेन कंपटीशन तो अपने शिफ्ट वालों से है। दूसरे वालों से तो खैर अलग अलग है, मतलब मार्क्स के बेसिस पे कंपटीशन नहीं है, दूसरे शिफ्ट वालों के साथ परसेंटाइल के बेसिस पे कंपटीशन है। पर जो मार्क्स का कंपटीशन है ना, वो आपके अपने शिफ्ट वालों के साथ है। अगर आपके यहाँ का टॉपर 200 नंबर लेके आ रहा है ना,
तो फिर आप कम नंबर लाके भी बहुत बढ़िया परसेंटाइल लेके आओगे। और अगर आपके यहाँ बहुत सारे टॉपर आ जाते हैं जिसकी वजह से बहुत लंबे लंबे मार्क्स बनने लगते हैं, तो फिर आप बहुत अच्छा मार्क्स लेके आने के बाद भी बहुत नीचे के परसेंटाइल पर रह जाओगे। तो ये संभावना कभी भी हो सकती है। अब जिसका, ये जरूरी नहीं है कि 4 अप्रैल वालों के साथ ही हो, और ये जरूरी भी नहीं है कि हो। वो तो एक संजोग था कि इस शिफ्ट में 8 बच्चे, 8 टॉपर, मतलब सबसे ज्यादा टॉपर इस शिफ्ट में बैठ गए थे। एक संजोग था, और ये संजोग बन भी सकता है और नहीं भी बन सकता है। और अगर किसी के शिफ्ट में बन रहा है कि सब सारे टॉपर्स उसके शिफ्ट में आ गए, तो वहां लंका लगनी तय है और उसका कोई सोल्यूशन नहीं है, ना इधर एनटीए के पास, ना आपके पास, ना हमारे पास। देयर इज नो सोल्यूशन। तो हाँ, एक ही सोल्यूशन है कि भैया पेपर एक करा दो, एक दिन में पेपर करा दो, सबको बैठा दो। पर ये 12-14 लाख बच्चों को एक साथ कराएंगे कैसे? मैनेजमेंट भी तो होना चाहिए। तो ये पॉसिबल ही नहीं है। तो जो लोग डर रहे हैं, डरिए मत। इसमें डरने की बात नहीं है। जो होगा सो होगा, जो होगा वो देखा जाएगा। और किसकी किस्मत खराब है या किस्मत सबकी अच्छी है, ये तो खैर डिपेंड करेगा। अगर ये टॉपर दो दो करके सब में डिवाइड हो जाए तो फिर थोड़ा सा अच्छा रहेगा। लेकिन एनटीए को तो पता नहीं है कौन टॉपर है, तो किनको किस में डालना है, और ना ही वो जानबूझ के डालते हो। तो कंप्यूटराइज एक एल्गोरिदम के तहत होता है, तो आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। इस बार हो सकता है कि 9 अप्रैल वाले 27 जनवरी जैसे हो जाए। ऐसा भी हो सकता है कि किसी के साथ भी 27 जनवरी वाला वाक्य ना हो। तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ पढ़ते रहिए। और अभी जो लोग नया पढ़ रहे हैं उनको मैं तो कहूंगा नया मत पढ़ो, सिर्फ और सिर्फ रिवीजन पर ध्यान दो। सिर्फ और सिर्फ रिवीजन पर ध्यान दो, कि क्योंकि रिवीजन भाई होना चाहिए। तुमने बहुत सारे अस्त्र चलाने सीख लिए और युद्ध भूमि में जाने के बाद पता चला भैया पूर्ण कमांड तो किसी अस्त्र पे नहीं है। हमने सीखा तो बहुत कुछ है, पर कंप्लीटली कुछ नहीं आता है, तो बड़ी समस्या है। इसीलिए अभ्यास बहुत जरूरी है, बार बार रिवीजन करिए। हाँ, कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं, छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, जैसे अगर तुम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हो गया, सेमीकंडक्टर के कुछ चैप्टर्स हो गए, कुछ टॉपिक्स हो गए। अगर आपने जो छोटे छोटे चैप्टर्स जिनसे सवाल आने ही आने हैं, एक सवाल आने ही आने हैं और बहुत कम एफर्ट में हो जाते हैं, तो उनको एटलीस्ट अगर अब तक नहीं किया है तो करके जाना। और टेस्ट देके एनालाइज करो, ताकि थोड़ी स्पीड तुम्हारी मेंटेन रहे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है रिवीजन। तुमने जो भी अपने नोट्स या शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, खासकर अब नोट्स रिवाइज करने का भी टाइम नहीं रहेगा तुम्हारे पास, तो जो भी तुमने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं उसको रिवाइज करो। जो जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, या जिन जिन चैप्टर्स पे तुम्हारी कमांड कम है, या जिनका जिनका फॉर्मूला तुम्हें भूल रहा है, फटाफट रिवाइज करो। क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन फिजिक्स में तुम्हारे फॉर्मूला बेस्ड आते हैं जेईई मेन में, तो भाई फॉर्मूला तो एकदम रट्टा होना चाहिए। तो तुम लोग फटाफट क्या कर लो, इस पे जाके, इस पर जाने के बाद से देखो, अभी खुल नहीं रहा है, लेकिन जब खुलेगा तो मैं एक नोटिस भी टेलीग्राम चैनल पे एक नोटिफिकेशन भी डाल दूंगा। तो फटाफट सारे लोग क्या करिए, सारे लोग तैयारी में लग जाइए। और भाई साहब अलीगढ़ आईटीएम में कौन कौन आने वाला है जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ, और तुम्हारा सेंटर कहां पड़ा है इसको भी कमेंट बॉक्स में बताओ। और जिन जिन लोगों से एडमिट कार्ड नहीं डाउनलोड हो पा रहा है वो लोग कमेंट बॉक्स में बता दें। तो चलिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड जय हिंद।